नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मंत्रों की प्राचीन मान्यताओं और उनकी आधुनिक खोज के बारे में जानेंगे। कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्रों की रचना की, कौन सी शक्तियां उनसे जुड़ी हैं और आज विज्ञान किस तरह मंत्रों की शक्ति को समझ रहा है। चलिए इस रहस्यमय विषय की गहराई में उतरते हैं और मंत्रों के विज्ञान और आस्था को साथ साथ समझते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्राचीन मान्यताएं और आधुनिक खोज। संसार बड़ा अजीब है। यहाँ सभी जीवों में मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है। उसके पास बुद्धि एक ऐसा अनोखा साधन है जिससे वह सही गलत, उपयोगी निरुपयोगी, सत्य सत्य आदि की परख करता है। जब कोई बात उसे तर्क की कसौटी पर सही लगती है, तभी वह उसका उपयोग करता है और दूसरों को भी बताकर उसका प्रचार प्रसार करता है। प्राचीन काल में सोचने और परखने का तरीका सीमित था। लोग मुख्य रूप से गुरु और शास्त्र को ही मानते थे। उनकी यह धारणा थी कि गुरुजी जो कहते हैं वही सत्य है। वे शंका या अपनी समझ का प्रयोग किए बिना उनकी आज्ञा का पालन करते थे और यही उन्हें कल्याणकारी लगता था। इससे यह होता था कि यदि वे सफल होते तो इसे गुरुकृपा मानते और यदि असफल होते तो अपनी कमी मान लेते। इस तरह गुरु परंपरा से मंत्र मिले और उनके जप से लाभ भी प्राप्त हुआ। दूसरी ओर लोग शास्त्रों को भी जीवन का आधार मानते थे। जो कुछ शास्त्रों में लिखा है वही श्रेष्ठ और मंगलकारी समझा जाता था। कुछ समय तक यह परंपरा सही चली, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। लेकिन धीरे धीरे यह विश्वास अंधविश्वास में बदलने लगा। कुछ गुरुओं ने अपने मतलब के लिए आदेश देने शुरू कर दिए। शास्त्रों में भी संप्रदाय और पक्षपात का असर आने लगा। तब यह विचार सामने आया कि केवल गुरु या केवल शास्त्र पर आंख मूंदकर विश्वास करना ठीक नहीं। इसलिए गुरु, शास्त्र और साथ ही अपनी समझबूझ, तीनों का सहारा लिया जाने लगा। परंतु समय के साथ कई गुरुओं और शास्त्रों का ऐसा फैलाव हुआ कि लोग भ्रमित होने लगे। कुछ लोग प्रसिद्धि और लालच में सत्य से भटक गए। समाज में यह धारणा बन गई कि न मंत्रों में शक्ति है और न शास्त्रों में सत्य, जिससे कहीं नास्तिकता बढ़ी और कहीं अंधविश्वास। आज का समय विज्ञान का युग है। कोई भी बात विज्ञान की कसौटी पर परखे बिना स्वीकार नहीं की जाती। मंत्रों की शक्ति भी वैज्ञानिक दृष्टि से परखी गई। वैज्ञानिकों ने पाया कि ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स, चिकित्सा में अत्यंत उपयोगी हैं। जैसे ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि से मांसपेशियों का दर्द दूर किया जा सकता है। एक विशेष यंत्र से तेज गति से निकलने वाली तरंगे रोगग्रस्त अंग पर डाली जाती हैं, जिससे वहां हल्का ताप होता है और रोग मिटने लगता है। यूटा कॉलेज ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर पीटर लिंडस्ट्रॉय ने गंभीर रोगियों पर यह प्रयोग किया और सफलता पाई। न्यूयॉर्क के आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने भी ध्वनि के प्रयोग से आंखों की चिकित्सा और अन्य कई विधियों में सफलता पाई। विदेशी वैज्ञानिक यह मानने लगे कि भारतीय ऋषि मुनियों ने मंत्रों की रचना में गहरी वैज्ञानिक दृष्टि रखी थी। मंत्रों में शक्ति का जागरण। मंत्र शक्ति विशेष प्रक्रिया से बनती है। अक्षरों का ऐसा मेल किया जाता है कि उनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे अलग अलग धातु को मिलाने से बिजली पैदा की जाती है, वैसे ही सही अक्षरों का मेल मंत्र को शक्तिशाली बना देता है। जब साधक की प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, हृदय की शक्ति, श्रद्धा और संयम मंत्रोच्चारण में जुड़ते हैं, तभी मंत्र प्रभाव दिखाते हैं। यदि कोई आदमी बिना श्रद्धा, बिना नियम और गलत उच्चारण करे तो मंत्र प्रभावी नहीं होते। इसलिए सफलता के लिए जरूरी है कि सही विधि और संपूर्ण भावनाओं के साथ मंत्रों का प्रयोग किया जाए। धन्यवाद दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। आशा है मंत्रों की प्राचीन मान्यताएं और आधुनिक खोज के इस संगम ने आपके मन में नई उत्सुकता और समझ जगाई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए नमस्ते और